गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे स्टडीज़ में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से थोड़ा क्षमा चाहता हूं क्योंकि दोस्तों आज मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि दोस्तों मेरे गांव में सुबह से ही लाइन नहीं आई है। क्या बोलूं यार, गांव की स्थिति ही ऐसी है कि आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला था, समतल दर्पण। लेकिन 2 बजे के बाद और कल परसों से मेरा एक दोस्त का शादी है, जिस वजह से मेरे पास टाइम बहुत कंजेस्टेड हो गई है। इसलिए दोस्तों मैं आज फेस कैम वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और मैं आज आप लोगों को पॉलिटेक्निक के लिए इम्पोर्टेंट जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, मैं उसके बारे में आप लोगों को डिस्कशन करूँगा। वीडियो बहुत मज़ेदार होगा और आप लोगों को समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है। दोस्तों, हीरे में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। उसका कारण जो होता है ना, वो उसका अपवर्तन ही होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो सबसे अधिक होता है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो इसलिए इसका जो आंसर है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचनांक के कारण होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है उस पर मैंने टिक्का मार मार के रखा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं अभी टिक्का मार के आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था ना, तो बुक की इतनी घटिया मतलब अवस्था कर दी थी, हर बुक को चीस चास के। अभी तो मैं थोड़ा सा पेंसिल उंसिल से जो भी मिटा उसको मिटाया, हालांकि ये पेन का था इसलिए नहीं मिट रहा था। तो जितना कोशिश की कर ली, लेकिन हुआ हुआ नहीं। इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं पहले से टिक्का मार रहा हूँ उसके बाद बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब पढ़ पढ़ के दोस्तों अपना एकदम मुंह में रटा गया है। छोड़िए, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, जब एक कॉम्पैक्स डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के कारण इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसका व्याख्या का कारण होता है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन की परिघटनाओं के आधार पर ही ऐसा दिखाई देता है अपने को। अगला क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई हुई छड़ी मूड़ी प्रतीत होती है। दोस्तों, जब हम लोग 10 का बुक को पढ़ेंगे ना लाइन बाय लाइन, तो एक विशेष ज्ञान दिया हुआ है कि इसे भी जाने, इस तरह का कुछ टॉपिक बना के दिया हुआ है। उसमें उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि यदि एक कांच का ग्लास लिया गया है, एक कांच के ग्लास में एक पेंसिल डाली गई है, और जब आप उस पेंसिल को बाहर से देखिएगा ना, तो वो पेंसिल आपकी थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखेगी। तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। तो यह जो है गुणसूत्र किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है और परावर्तित किरण कितना डिग्री का कोण बनाएगी। दोस्तों, आज आप लोग का मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला था, समतल दर्पण। और समतल दर्पण से ना पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसलिए मैं यही आपको पढ़ाने वाला था, लेकिन आज बोले ना सुबह से लाइन नहीं आई है। चलिए मैं इसके बारे में आपको डिस्कशन कर दूं। दोस्तों, समतल दर्पण में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, है ना। ये पहला नियम है परावर्तित परावर्तन का। और उसके बाद दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ही है दोस्तों, यहाँ पर ही देखिए, आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो मैं अपने नियम के अनुसार क्या बता रहा हूँ, परावर्तित किरण भी 60 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कोण आई जो है और कोण आर इक्वल है। तो यहाँ पर ही समतल दर्पण के कंडीशन में ऐसा है, हर दर्पण में ऐसा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचनांक क्या होगा? म्यू इक्वल टू दोस्तों होता है साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पर ही बहुत सारे मेथड्स हैं, निर्वात में ये है। तो मैं जब लाइट चैप्टर पढ़ूंगा ना, तो अपवर्तनांक के बारे में डिस्कशन बहुत बढ़िया तरीके से करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तनांक, परावर्तनांक, परिक्षेपण, बहुत सारे टॉपिक प्रकाश में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सब के बारे में मैं डीपली चर्चा करूंगा। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा? 3। 90/30 काटिएगा तो 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। दोस्तों, एक्चुअली ये क्वेश्चन समतल दर्पण पे है। दर्पण के आगे इनको समतल दर्पण लगाना पड़ेगा, लगाना चाहिए था।
ऐसा नहीं है। ये पूरा सेट जो होता है ना, मतलब जो क्वेश्चन सेटर होता है वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सिंपल दर्पण पूछा है ना और इस तरह की क्वेश्चन डाली है, तो आप समझिएगा कि वो समतल दर्पण ही है। क्योंकि जब आपको अवतल दर्पण डालेगा ना तो उसका उभरा भाग बीच तरफ से होता है, और अवतल दर्पण जो डाला होता है उसका उभरा भाग बाहर तरफ से होता है। तो वहां पर ही आपको उल्लेख करेगा, लेकिन यहाँ पर ही आपको उल्लेख यदि नहीं करे तो आप उसे समतल दर्पण समझिएगा। और समतल दर्पण में आज आप लोग को पढ़ाने वाला था। तो किसी कोण यदि आपको दिया हुआ है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तन कोण कितने कोण से घूम जाएगा? 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। इसका जो प्रॉपर्टीज है समतल दर्पण का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उस प्रॉपर्टीज से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, वह 10 या 11 ऐसे ही प्रॉपर्टीज है। तो बहुत ईजी ईजी है, और एक बार आप पढ़िएगा तो याद रह जाएगा। तो ये अपना 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। और यहाँ पर ही देखिए अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश जाता है। दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब हीरे हीरे को प्रकाश को जब हम लोग हीरे से कांच में डालते हैं ना तो उसका परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और यहाँ पर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो होता है ना, क्रांतिक कोण शून्य हो जाता है। बहुत सारे नियम है। तो मैं इसको जब पढ़ाऊंगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, तो बहुत डीपली बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो हीरे से कांच में जब जाएगी प्रकाश तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। मिरिज क्या है? परावर्तन का उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और पेट द्वारा इंडोस्कोप जो है वो भी अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। ये क्वेश्चन भी वही है। पेट शरीर अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए तकनीकी इंडोस्कोप आधारित है। वो भी दोस्तों अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। इंद्रधनुष का कारण है। इंद्रधनुष किसके कारण के बनता है दोस्तों? परावर्तन अपवर्तन दोनों कारण से। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है अपना, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण होता है। वायुमंडल में प्रकाश विसरित क्यों होती है? धूलकण के कारण होती है। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है वो धूलकण है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? दोस्तों, खतरे का प्रकाश के लिए लाल प्रकाश का यूज किया जाता है, क्योंकि लाल प्रकाश का जो प्रशिक्षण होता है ना, मतलब परिक्षेपण, वो बहुत कम होता है। लाल प्रकाश जो होता है ना वो उतना घुलती नहीं है कोई कलर में, वो और बहुत दूर से वो हम लोग को दिख जाती है। इसलिए लाल प्रकाश का उपयोग हम लोग खतरे के सिग्नल में करते हैं, क्योंकि बहुत दूर से ही कोई आदमी उसको देख लेगा, या कुहासा वगैरह रहेगा तो बैगनी प्रकाश डालेंगे तो उसका प्रशिक्षण हो जाता है, जिस वजह से हम उसको देख नहीं पाते हैं। इसलिए लाल प्रकाश का उपयोग हम लोग खतरे के सिग्नल के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के परावर्तन एवं जल के दिया हुआ अधिक गहराई होने के कारण। दूसरा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के प्रकीर्णन दोनों गुण समुद्र को नीला प्रतीत कराती है। जल के नीले रंग के कारण, ऐसा तो कुछ नहीं है जल के ऊपरी सतह के कारण, नहीं ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन जो है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण होता है? दोस्तों, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में पक्ष दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम लोग को जनरली हम लोग लाइन 10 में भी इसको पढ़े हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब बाइक के साइड मिरर के रूप में, ये क्वेश्चन यही है, बाइक के साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों, हम लोग पहले ही पढ़े हैं, बाइक का साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो हम लोग को दूर से छोटी दिखती है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दाढ़ी या हजमाती या बहुत तरीके का इसका नाम बोला जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, मानव आँख के रेटिना पर वास्तविक किंतु उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है अपना 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की लंबाई होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपना समतल दर्पण के प्रॉपर्टीज से ही है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए आपको दर्पण मेंशन नहीं किया है, तो समतल दर्पण जो भी होगा वहाँ पर ही आपको दर्पण मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन समतल दर्पण का प्रॉपर्टीज है कि समतल दर्पण में अपने पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए ना दर्पण से उसकी दूरी लगभग आधी रखनी पड़ती है। तो इसका यहाँ पर आधी कितना होगा 1.5 का 0.75, 0.75 इसका हो जाएगा ना। ये देखिए 0.75, 0.75। अगला क्वेश्चन है अपना, जब वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना बनता है। दो समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु को रखेंगे ना दोस्तों तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे काम करता है जैसे पानी में हवा का बुलबुला ना दोस्तों अपने अवतल लेंस की तरह काम करता है। और पानी में हवा का बुलबुला किस कारण से बनता है, पृष्ठ तनाव के कारण से। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, 0 डायरेक्टर। और यहाँ पर यदि एक ऐनक का लेंस का पावर +2 डायरेक्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों इसका एक रिलेशन है और इसको सेंटीमीटर में पहले चेंज करने के बाद यूज किया जाता है। जब मैं आपको डायोप्टर वगैरह ये सब पढ़ाऊँगा ना तो बताऊँगा। वैसे यहाँ पर ही इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बता दूंगा, क्योंकि इसको बिना समझाए मैं अभी नहीं बता सकता। इसका रिलेशन जो है D=1 + 1/f होता है, तो इसको जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको स्पेशली बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अप्रदर्शित वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो अवशोषित कर लेता है, परावर्तित कर लेता है, परावर्तित नहीं कर पाता है, परावर्तित नहीं कर पाने के कारण ही ऐसा होता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखता है, हरा दिखता है दोस्तों। प्रॉपर्टीज़ है, इसको मैं रटा रहा हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। दोस्तों प्रकाश का रंग किस तरह निश्चित किया जाता है, तरंगदैर्घ्य के कारण। क्योंकि लाल प्रकाश का रंग देखे होंगे लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है और बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो प्रकाश का रंग हम लोग किस तरह निश्चित करते हैं, वो तरंगदैर्घ्य के कारण। तीन रंग तीन रंग मूल रंग होते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को कलर कोडिंग पढ़ाई थी और कलर कोडिंग में आप लोगों को बताया था लाल नीला हरा ये जो है वो अपना 3 मूल रंग है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है। दोस्तों सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है, बैंगनी। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होने के कारण ही इसका जो विक्षेपण होता है वो सबसे अधिक होता है। और लाल सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है और इसका विक्षेपण सबसे कम होता है ना। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल हरा नीला रंग को समान अनुपात में मिला दिया जाए तो परिणामी रंग होता है। दोस्तों ये तीनों मूल रंग है और तीनों मूल रंग को आपस में जब हम लोग मिला देते हैं, जब मैं कलर कोडिंग पढ़ा रहा था तो वो सूर्य प्रकाश के श्वेत रंग के बराबर हो जाता है। लेकिन उसको समान अनुपात में मिलाते हैं तब श्वेत रंग का। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में दोस्तों हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या काम होता है। पहला ऑप्शन है आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना, आँख में जाने वाले प्रकाश को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को भेजना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आइरिस का जो काम है ना वो आँख में प्रकाश के जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जब हम लोग तेज धूप में चले जाते हैं ना तो हमारी जो आँख की आइरिस होती है ना वो अपने अपने आप पुतली जिसको कहते हैं, आइरिस मतलब पुतली, तो वो पुतली जो होती है ना वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है और तेज प्रकाश में वो हमारे आँख में ज़्यादा प्रकाश नहीं डालती है। उसके विपरीत जब हम लोग अंधेरे कमरे में जाते हैं ना तो हमारी जो पुतली होती है आइरिस वो बड़ी हो जाती है। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा अंधेरे कमरे में भी थोड़ा सा देख पाते हैं। तो ये आइरिस जो है वो उसका काम क्या है, आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। समझ में आया मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये प्रकाश और मानव नेत्र में आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी मैं बहुत अच्छा तरीके से बताऊंगा। तो इसके लिए ना दोस्तों हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं।
दूरदृष्टि दोष के लिए इसके उलट उत्तल लेंस के। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं रहता है एक दूरबीन का आविष्कार वगैरह, फिर भी जनरली पूछ दिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आँख की रेटिना परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित किस भाग के तुलना में की जाती है? फिल्म से। देखिए, कैमरा में शूट किया जाता है, उसी तरह आँख की रेटिना भी फिल्म की तरह शूट कर लेती है हर चीज़ों की। एक्चुअली इसको हम लोग उलट बताया गया है, आँख को देख के ही ये कैमरा वगैरह का आविष्कार किया गया है ना। अगला क्वेश्चन है अपना। बस दोस्तों, कुछ इतने ही क्वेश्चन थे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है आपको इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। और जैसे ही दोस्तों लाइन आता है, मैं आप लोगों को समतल दर्पण या पॉलिटेक्निक से रिलेटेड फेस कैम वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो तब तब तक के लिए दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताई हो, नए क्वेश्चन आप लोगों को जानने मिली हो, तो एक लाइक बनता है। और साथ ही साथ कुछ दिखने वगैरह में प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो रही हो, तो अपने व्हाट्सअप नंबर पर, मैंने पिछले वीडियो में भी आपका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और नए बंधु तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है तो यार सब्सक्राइब मारते रहिए, क्योंकि नया चैनल है, प्रमोट करना भी बहुत अनिवार्य है। चलिए, कल फिर मिलते हैं अपने एक अलग वीडियो के साथ, क्योंकि पॉलिटेक्निक की तैयारी हम और आपको मिल के करनी है, और बढ़िया रैंक लाकर कम से कम मेरे 1-2 सब्सक्राइबर बढ़िया बढ़िया कॉलेज में अपना नामांकन फिक्स कर लें, क्योंकि नया चैनल है और मुझे आप लोगों से जुड़ने में टाइम लगेगी। चलिए, आज के लिए जय श्री राम।